नमस्ते। आज हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग बट थोड़े कंफ्यूजिंग मोमेंट के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल के पार्लियामेंट के विजिट के दौरान जो हुआ था। कुछ इजरायली लॉ मेकर्स ने एक समय में वॉकआउट कर दिया था, जिससे बहुत सारे वायरल वीडियो और रिएक्शंस बने हैं। इजराइल के पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन था जब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एड्रेस चल रहा था। तब अपोजिशन के लीडर वहां से बाहर चले गए। उन्होंने ये प्रोटेस्ट इसलिए किया क्योंकि इजराइल के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं इजैक अमिट को सेशन में इनवाइट नहीं किया गया और अपोजिशन ने इस डिसीजन को अनफेयर कहा और जुडिशरी के अगेंस्ट माना, इसीलिए उन्होंने वॉकआउट किया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिशन ने वॉकआउट पीएम मोदी के स्पीच के खिलाफ नहीं किया। लॉ मेकर्स ने वॉकआउट तब किया जब नेतन्याहू या स्पीकर का स्पीच चल रहा था। जैसे ही मोदी जी का स्पीच शुरू हुआ, ऑपोजिशन के मेंबर्स फिर से इनसाइड चैम्बर आ गए। तो इस प्रोटेस्ट को का मोदी जी से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ऑपोजिशन ने मोदी जी का वार्मली वेलकम किया और बोला कि इजराइल की कई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप को काफी रिस्पेक्ट करती है। वॉकआउट के कंट्रोवर्सी के बाद सबका नजर था एक हिस्टोरिकल मोमेंट पे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इजराइल की पार्लियामेंट को एड्रेस किया। इससे पहले यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया था और अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। स्पीच का कोर मैसेज था टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस। मोदी जी ने कहा नो रीजन कैन जस्टिफाई किलिंग इनोसेंट सिविलियन। यहाँ पे जो हमास ने 7 अक्टूबर वाला जो अटैक किया था उसके बारे में बताया गया। क्लियर मैसेज था टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड। इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उन्होंने हाईलाइट किया कि दोनों देश सिर्फ डिप्लोमेटिक पार्टनर नहीं है बल्कि इनोवेशन पार्टनर्स भी हैं। फील्ड जहां कॉर्पोरेशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट। मोदी जी ने एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म पीस के लिए डायलॉग की इंपॉर्टेंस पे भी जोर दिया। मोदी जी ने इंडिया और इजराइल को एंशिएंट सिविलाइजेशन बताया जिनका टाई सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि लोग भी कनेक्टेड फील करते हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी जी को ब्रदर कहा और एड्रेस किया, जो क्लोज डिप्लोमेटिक बॉन्ड को शो करता है। 70% इंडियन इजराइल को एक अच्छा और फ्रेंडली नेशन कंसिडर करते हैं। उनका एक अच्छा व्यू है इजराइल को लेके और 75 to 80% इजरायलीज भी इंडिया को एक अच्छा देश, एक फ्रेंडली नेशन जिसपे ट्रस्ट किया जा सके वैसा कंसिडर करता है। और बेंजामिन नेतन्याहू भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के लोग इजराइल को एक फ्रेंडली नेशन की तरह देखते हैं। इजराइल का एक अच्छा इमेज है भारत में, इसीलिए उन्होंने जो भी किया, खुद प्रोटोकॉल तोड़ के पीएम मोदी को रिसीव करने गए, इंडियन अटायर पहना उन्होंने, और जब पीएम मोदी वापस आ रहे थे वो खुद उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने गए। उन्होंने ये प्रॉपरली इंडिया को एक मैसेज भेज दिया है कि इजराइल भी भारत को एक फ्रेंडली नेशन की तरह ही देखता है और भारत इजराइल के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने बहुत कम बेंजामिन नेतन्याहू को देखा है कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के किसी लीडर को रिसीव करने आते हैं या फिर कभी सी ऑफ करने आते हैं। इससे पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए किया था और अब मोदी जी के लिए किया है।